अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फूड फ्यूल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मज़े में हूँ। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। नया साल आप सबको बहुत बहुत मुबारक और अल्लाह पाक हम सब के लिए आने वाला साल बहुत बहुत मुबारक करे। आमीन सुम आमीन। आज नए साल के लिए बड़ी ही कमाल की ज़बरदस्ती रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। जैसे कि आप लोग देख चुके हैं कि आज हम बनाने वाले हैं चरगा, तो बहुत ही ज़बरदस्त स्पाइसी चटपटा मसाले वाला चरगा बनने वाला है। तो चलते फटाफट से रेसिपी कार्ड की तरफ इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन करते हैं और फिर बनाते हैं मज़ेदार चरगा। तो जी यहाँ हमने एक चिकन ले लिया है, पूरा होल चिकन, ठीक है, विदाउट स्किन था, और ये तकरीबन 1.25 किलो के करीब होगा वेट में, ठीक है। आधा किलो दही जाएगा हमारा। लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून था, कुटी मिर्चें लाल वाली 2 टीस्पून थी, हल्दी पाउडर आधा टीस्पून था, चाट मसाला 1 टीस्पून था, ब्लैक पेपर कूट कर 1 टीस्पून था, लहसुन पाउडर 1 टीस्पून लिया था, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, ठीक है। काला ज़ीरा जिसे शाह ज़ीरा भी कहते हैं वो 1 टीस्पून लिया था, और जी अजवाइन आधी टीस्पून जाएगी, ऑरेंज फूड कलर 1/4 टीस्पून जाएगा, ठीक है। और जी यहाँ पर हमने टाटरी ली है 1 चुटकी, ठीक है। ये टोटली ऑप्शनल है, आपके पास अगर आमचूर पाउडर हो तो वो बेस्ट है, ठीक है। हमारे पास नहीं था इसलिए हमने टाटरी डाली है 1 चुटकी, लेकिन आमचूर पाउडर आपने 1/2 टीस्पून डालना है, उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है, ठीक है। कुकिंग ऑयल हमें जितनी ज़रूरत होगी उतना ले लेंगे। यहाँ नमक 2 टेबल स्पून अलग से है, और विनेगर 5 टेबल स्पून, और पानी बहुत सारा, ये मैं आपको बताती हूँ किस लिए हमने लिया है, ठीक है। तो चलते हैं फटाफट से रेसिपी की तरफ। तो देखिए यहाँ चिकन हमने बहुत अच्छी तरह धो ली है, ठीक है। अम्मी जी आ रही हैं ज़रा धारें लगा के छुरियों में, ठीक है। तो बस यहाँ पर हमने सिरका ले लिया है, पानी ले लिया है और बहुत सारा, और ये चिकन जो है हमारी बिल्कुल वॉश है अंदर से सारा, जितना इसका जो वो होता है सारा गंदगी वगैरह वो सब साफ़ कर दी है, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं ब्लड रह जाता है, उसको ख़त्म करने के लिए और ये थोड़ा सा जो है हमें चिकन को अच्छे से गलाना है, उसके लिए भी जो है हम यहाँ पर सिरका और नमक लगा के रखेंगे, ठीक है। तो पहले आपने जो है इसमें ऐसे कट्स लगा देने हैं, गैशेस बना देने हैं अच्छे गहरे गहरे से, ठीक है। और ये बराबर से आप लाइन्स बनाएंगे ना तो बड़े खूबसूरत लगते हैं, ठीक है। तो बस चिकन में आपको जहाँ जहाँ गोश्त नज़र आए बस वहाँ वहाँ आपने इसको कट्स लगा देने हैं, ठीक है, ताकि इनके अंदर जो है वो मसाला बहुत अच्छे तरीके से भर जाए। वैसे तो हम बहुत अच्छी तरह धो लेते हैं चिकन को, लेकिन अक्सर वेन्स वगैरह होती हैं, जैसे हम कोई सालन बना रहे होते हैं तो उस वक्त भी हम जब चिकन की भुनाई करते हैं तो उस वक्त अक्सर ब्लड निकल आता है। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए भी जो है सिरके में जो है इसको भिगो कर रखेंगे ना तो आपका सारा ब्लड जो है उस वक्त निकल जाएगा, ठीक है। तो 2 टेबल स्पून हमने यहाँ पर नमक लिया और पानी जग भर के ले लिया, और यहाँ पर 5 से 6 टेबल स्पून हमारे सिरके के चले जाएंगे, ठीक है। और बस इसको जो है हमने 2 घंटे के लिए चिकन को रख देना है, ठीक है। इससे जो है हमारा थोड़ा गोश्त भी जो है वो टेंडर हो जाएगा सिरके की वजह से। बाकी अगर कोई ब्लड वगैरह का कोई मामला होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बस इसको हमने इतना पानी डालना है कि पूरी चिकन जो है हमारी अंदर भीग जाए, ठीक है। इसको रख देंगे 2 घंटे के लिए। 2 घंटे बाद इसको हम काम करते हैं, ठीक है। जब तक हम यहाँ पर अपना मसाला रेडी कर लेते हैं, तो बस मैंने आपको जितने मसाले बताए, यहाँ पर अजवाइन चली गई है, शाह ज़ीरा चला गया है, और यहाँ पर आ जाएगी हमारा चाट मसाला और जी टाटरी, ठीक है। आमचूर पाउडर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, मैं आपको फिर बता रही हूँ। काली कुटी मिर्चें आ जाएंगी, नमक आ जाएगा, ठीक है। सारी क्वांटिटी मैंने आपको रेसिपी कार्ड पे मेंशन कर दी है, वहाँ से देख लीजिएगा। यहाँ पर हल्दी पाउडर आ गया है, और जी ये आ गया लहसुन पाउडर, और यहाँ पर आ जाएंगे हमारे लाल मिर्चों का पाउडर, ठीक है। इन सारी चीज़ों को जो है हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे, और जो है इसको हम ग्राइंडर में डाल के इसको जो है पीस लेना है, ठीक है। तो बस मैं आपको दिखाती हूँ, इसको पीसने के बाद जो है पाउडर फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। तो बस इसको हमने निकालना है प्याली में, ठीक है। इसमें फिर चली जाएंगी हमारी कुटी लाल मिर्च, ठीक है। हमने सारे मसाले ले लिए थे, कुटी लाल मिर्च नहीं ली थी। कुटी लाल मिर्च अब इसमें ऐड करेंगे, ठीक है, सारे मसाले पीसने के बाद। अब इसमें यहाँ पर ऐड कर दिए कुटी लाल मिर्चें, और जी फिर आ जाएंगे हम अपने चिकन की तरफ, ठीक है। तो बस यहाँ पर चिकन को हमारे 2 घंटे हो चुके हैं, ठीक है। डाला हमने जो है वो दूसरे साइड से था, क्योंकि बीच में 1 घंटे में आपने इसको पलट लेना है, ठीक है। एक ही जगह से रखे वो एक ही साइड से वो जो है थोड़ा सा टेंडराइज हो जाएगा, तो थोड़ा सा आपने इसको पीछे साइड से भी रख लेना है, ठीक है। तो बस चिकन को इस तरह निकाल के आपने किसी सेपरेट उसमें रख लेना। देखिए अंदर से बिल्कुल सब तरफ से साफ़ सुथरा हमारा चिकन हो चुका है। तो बस इसको ऐसे रख देना है कि पानी इसका जो है वो निकल जाए, ठीक है।
बस यहाँ पर हमने आधा किलो दही लिया, उसको अच्छे से हमने बीट कर लिया है और यहाँ पर हमारे सारे मसाले चले जाएंगे और यहाँ पर अब चला जाएगा हमारा ऑरेंज फूड कलर, ठीक है। और इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लिया, ठीक है। ये बैटर हमारा रेडी हो चुका है। तो बस हमने एक बड़ा जो है बोल लेना है जिसमें हमारा चिकन को सारे मसाले अच्छे से लग जाएं, ठीक है। तो थोड़ा सा मसाला हम पहले डालेंगे ताकि बैक साइड पे भी लग जाए, ठीक है। इसको इस तरह से सारा निकाल लेना है ताकि पानी ना हो इसके अंदर। और बाकी के मसाले अब इस पर ऐड कर देंगे हम। सारा बैटर जो है इसके ऊपर अच्छे से डाल देंगे। तो बस यहाँ पर जो है हम अपने हाथों की मदद से इस तरह इसके सारे गैशेस में भी मसाला अच्छी तरह भर देंगे, ठीक है। और बहुत अच्छे से हमने इसमें सारे सब जगह मसाले लगा देने, क्योंकि यही टाइम है मसाले लगाने का। और उसके बाद जो है फिर जब हम खाने बैठते हैं तो अगर उस वक्त में हमारी सादी बोटियाँ होनी थी, क्योंकि ब्रेस्ट पीस ऐसा होता है, ये मोटा साइड होता है, तो इस साइड पे इतना ज़्यादा जो है वो स्पाइसेस पकड़ते नहीं हैं, ठीक है। वो फिर सादी बोटियाँ आ रही होती तो मज़ा नहीं आता, ठीक है। तो आपने बहुत अच्छी तरीके से हमने देखें गैशेस भी कितने मिला के लगाए हैं और इसमें मसाला बढ़ जाएगा तो फिर समझे कि हर बाइट आपको मसालेदार होगा, बड़ा मज़ेदार होगा, ठीक है। तो बस अंदर भी हमने इस तरह से इसको सब जगह मसाला लगा देना है और इसको पलट के भी अच्छी तरीके से हमने इसको खूब बिल्कुल ऐसे मसाज करना है जैसे छोटे से मुन्ने के हम ऑयलिंग से मसाज करते हैं ना, ऑयलिंग करते हैं। तो बस आपने इसको अच्छे से जो है मसाले लगा के, तो बस यहाँ पर जो है अम्मी ने थोड़ा सा ये प्रेजेंटेशन के लिए यहाँ पर फॉइल लगा दिया है इसके पाँव में, तो ये ज़रा अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है, ठीक है। और यहाँ इस पॉइंट पे जो है हमने सिंपली कोई भी धागे से इसके पाँव बांध देना है, ठीक है। अब ले लेंगे यहाँ पर हम बड़ा सा फॉइल का पीस, ठीक है, जिसमें हमारा चिकन जो है बहुत अच्छी तरीके से पूरा का पूरा रैप हो जाए, ठीक है। तो बस हमने ये बड़ा सा ले लिया है चिकन का पीस और ये देखिए अंदर तक हमारा कितना ज़बरदस्त हमारा मसाला लगा हुआ है, ठीक है। और इसको जो है ऊपर से भी हम थोड़ा थोड़ा मसाला डाल देंगे, कहीं जो है वो रह ना जाए। बहुत अच्छे से हमने इसको जो है मसाला लगा देना। अब ये जो है स्टीमर में जाएगा, जो हम वैसे ही आपको पता ही है कि हम पतीले में जो है वो बनाते हैं, अपना रैक वगैरह रख के मैं आपको दिखा भी दूंगी, ठीक है। तो बस इसको हमने बहुत अच्छी तरीके से सब जगह से पैक कर देना है कि कहीं से भी खुला ना रह जाए, ठीक है। अच्छा, पहले जो मैंने एक और मुगलाई कबाब की जो है रेसिपी शेयर की थी, तो उसमें हमने इसमें फॉइल में सुराख किए थे, क्योंकि वो बीफ के थे तो उसका पानी हमें ड्रेन करना था। यहाँ पर हमें पानी ड्रेन नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है थोड़ा सा पानी हमने डाल दिया ताकि वो इससे स्टीम बनेगी, और रैक रख दिया है और पानी इतना ही रखना है कि रैक के ऊपर तक या बराबर तक ना आए, ठीक है। और जो है फॉइल उसके ऊपर हमने रख दिया है, इसके ऊपर जो है बस हमने इसको पैक कर देना है। अब ढक्कन लगा देंगे पतीले का और इसके ऊपर कोई वज़न रख देंगे ताकि हमारी स्टीम बाहर ना निकले, ठीक है। इसको हमने पकाना है तकरीबन आधे घंटे के लिए। आधे घंटे में हमने इसको खोल कर देखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ कितना ज़बरदस्त हमारा चिकन जो है वो बन रहा है। आधे घंटे में हमने चेक किया, देखिए कितना ज़बरदस्त इसमें से स्टीम निकल रही है और बहुत ही कमाल का ये बन रहा है, ठीक है। तो बस हम इस तरह से छुरी से इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा जो है इसमें कसर लग रही थी कि थोड़ा ये 5 मिनट और पकेगा, तो हमने इसको इसी तरह से पैक कर दिया। वापस 5 मिनट बाद जो है बिल्कुल अच्छे से डन हो गया था, तो हमने ये बाहर निकाल लिया। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ इसको, ठीक है। ये कुछ इस तरह का जो है पक के बाहर निकला है, ये देखिए इसके सारे मसाले भी इसमें मौजूद हैं। बहुत ही ज़बरदस्त हमारा चिकन जो है टेंडर हो चुका है। तो बस यहाँ पर इस पॉइंट पे जो है हम इसको थोड़ा सा कोयले का दम देंगे, जिससे इसका जो है फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा, बहुत अच्छा कमाल का फ्लेवर आ जाएगा, ठीक है। तो बस यहाँ पर हमने साथ में ही इस पर जो है कोयला रख के ऑयल लगा दिया और बस इसको हमने बड़ा सी कोई भी चीज़ आप जैसे आपको आसानी हो आप उस तरह इसको स्टीम दे सकते हैं, ठीक है। हमने उसी का फॉइल इस पर जो है कवर कर दिया फॉइल से। तो बस थोड़ा सा इसमें स्मोक लगेगा और बड़े अच्छी से खुशबू आ जाएगी। तो बस यहाँ पर इसको जो है 15-20 मिनट के लिए जो हो चुका है, बस निकालते हैं, कोयला रिमूव करते हैं, ठीक है। ये देखिए गर्मा गर्म हमारा चिकन कितना ज़बरदस्त दिख रहा है, दिखने में ही मज़ेदार सा लग रहा है। और फिर अभी तो इसका एक और स्टेप बाकी है। तो जी अब आ जाता है इसका फ्राइंग वाला प्रोसेस। तो बस हमने इसको थोड़ा सा डीप फ्राई करना है। ऑयल हमारा तेज़ गर्म होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि चिकन हमारा फुल टेंडर है। और बस इस तरह से पकड़ के हमने इसको इसमें डाल देना है। ये 2 से 3 मिनट में इसका कलर जो है बहुत अच्छा
जो है इस पर आ गया था, गोल्डन ब्राउन सा कलर। मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। आपने ये नहीं करना कि इसमें डाल के आपने कुछ और काम में लग जाना इधर उधर, ना, बिल्कुल इसके सर पे खड़े हो के आपने जो है इसको पूरी अटेंशन देनी है, क्योंकि हम इसको लाइट फ्लेम पे जो है नहीं पका सकते, क्योंकि चिकन हमारा बिल्कुल अच्छे से गल चुका है। तो बस हमने इसको कलर के लिए फ्राई करना है। ये फ़ौरन जैसे ही कलर आएगा इसको हमने पलट देना है। देखें कितना खूबसूरत हमारा गोल्डन सा ब्राउन सा कलर आ चुका है। तो बस यहाँ पर जो हमारा मसाला बचा था उसे ज़ाया नहीं करना। जो हमारा पहले डिश में बस मसाला बचा हुआ था ना, जो स्टीम में रखने से पहले, उसी में हमने ये सारा एक साथ मिलाया और इसको मैं देखिए यहाँ पर फ्राइंग पैन में डाल के इसको जो है सारा इसका पानी जितना भी है वो ड्राई कर लूँगी और मसाला जो है इसके साथ हम लगा के खाएंगे। मैं आपको एंड में दिखाऊंगी सर्व करके। तो बस जल्दी जल्दी मैं यहाँ पर अंगीठी पे जो है मसाला जो है वो खुश कर रही थी और यहाँ पर अम्मी जो है बहुत अच्छे से चिकन फ्राई कर रही हैं। और यहाँ पर हमने राइस प्लेटर के लिए हमने यहाँ पर मटर चावल बनाया है बड़े मज़ेदार से। तो रेसिपी अगर किसी ने चाहिए हो मटर पुलाव की रेसिपी तो वो भी हमने शेयर की है, मैं आपको लिंक दे दूँगी। मटर पुलाव का जो है वो रेसिपी आप ज़रूर जाके देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार से, बहुत ही सिंपल और कमाल का मटर पुलाव बना था, ठीक है। तो जाके ज़रूर देखिएगा। और इसके साथ बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा था। तो बस यहाँ पर चिकन हमारा सारी तरफ से डन हो चुका है। हमने इसको घुमा घुमा के भी कर लेना है, टर्न कर करके साइड से भी, सारी जगह से आपने खुद ही देख कर इसको परफेक्टली जो है फ्राई कर लेना है, ठीक है। तो बस यहाँ पर हमने 2 चमचे उसी कढ़ाई में से ऑयल निकाल के इसमें डाल देना है, ठीक है। और जी इसका जो है बस ड्राई होने का वेट करना है। और ये देखिए मसाला हमारा बिल्कुल जो है वो अच्छे से, पानी इसका सारा दही का जितना भी था वो ड्राई हो चुका है और बड़ा अच्छा मसालेदार हो चुका है। तो बस इसको हम निकालेंगे किसी भी अलग से बोल में। ये देखिए यहाँ पर हमारा कमाल का मसाला आ चुका है। और तो बस इसको हम थोड़ा सा ऊपर से ब्रशिंग भी कर देते हैं, इससे हमारा चिकन जो है वो बहुत अच्छा शाइनी भी हो गया और थोड़ा मसाला और लग गया ऊपर से, ठीक है। तो ये जो है बड़ा ही कमाल का इसका टेस्ट आता है, बहुत ही चटपटा स्पाइसी सा होता है, ठीक है। चिकन अगर चटपटा स्पाइसी ना हो तो भाई चिकन में मज़ा नहीं आता, क्योंकि चिकन ऐसा गोश्त है जो कि बिल्कुल सादा होता है। तो उसको थोड़ा सा हमें जो है अपनी महारत दिखा के थोड़ा जो है उसको स्पाइसी करना पड़ता है, ठीक है। तो बस यहाँ पर हमारे जो है राइस आ जाएंगे, ठीक है। मटर पुलाव आप इसके अलावा कोई भी राइस बना सकते हैं सिंपली, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सिंपली अभी मटर पुलाव बनाया है। इसके अलावा भी आपके साथ में राइस प्लेटर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम शेयर करूँगी ज़रूर, जब हम और अच्छी रेसिपीज़ देंगे। अभी मैंने ये मटर पुलाव वही बनाए थे जो सिंपली हम अपने चैनल पे मटर पुलाव की रेसिपी पहले दे चुके हैं, तो जाके ज़रूर देखिएगा। बहुत ही मज़ेदार सा मटर पुलाव है ये, ठीक है। और बस यहाँ पर हमारे राइस आ जाएंगे, इसके ऊपर हमारा जो है कमाल का चिकन आ जाएगा। तो जी यहाँ देखें हमारे कितने ज़बरदस्त गर्मा चावल आ चुके हैं। जो ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि आपने राइस प्लेटर के साथ ही इसको सर्व करना है, लेकिन जो एक प्रेजेंटेबल है, जो एक सर्व किया जाता है वो राइस के साथ ही सर्व किया जाता है। आप चाहें तो इसके साथ काबुली पुलाव वगैरह भी बना सकते हैं, बड़ा ही कमाल का लगता है। काबुली पुलाव की रेसिपी इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी, जो कि मेरा बहुत ही फेवरेट है। मैं अम्मी से कब से कह रही हूँ अम्मी जी काबुली पुलाव बना लें, तो फिर इंशाल्लाह ज़रूर जो है उसकी रेसिपी भी आने वाली है। कभी भी आ जाएगा जब अम्मी का मूड होगा, क्योंकि खाने का सारा डिपार्टमेंट जो है वो अम्मी संभालती हैं। उन्हीं की पसंद की सारी रेसिपीज़ जो आ रही होती हैं, उन्हीं की मर्ज़ी की आ रही होती हैं। तो ये आज बड़ी ही कमाल की जो है रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है, उम्मीद है पसंद आई होगी। तो आप चाहें तो इसके चिकन के साथ में, अगर कोई राइस पसंद नहीं करता है, आप चाहें तो चपाती या पराठे के साथ में, पूरी पराठा टाइप जो होता है उसके साथ भी सर्व कर सकते हैं। जैसे कि मेरे भाई ने कल चपाती के साथ खाया था, ये रायते वायते के साथ लगा के, बड़ा ही। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को किस तरह एंजॉय करते हैं, ठीक है। आपका खाना है, आपका पेट है, आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरह चाहे एंजॉय कर सकते हैं अपने खाने को। तो जी उम्मीद है आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी तमाम आने वाली रेसिपीज़ अच्छी मज़ेदार सी रेसिपीज़ आप तक बआसानी पहुँचती रहा करें। मैं मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।